गायन कर रही है कि कवाट दिया कीर्तन करे परम आवेश। किवाड़ बंद करके श्री महाप्रभु परम आवेश में कीर्तन कर रहे हैं। पाखंडी हासिते आई से ना पाए प्रवेश। इनमें बहिर्मुख जो हैं, बहिर्मुख लोग, पाखंडीगण, वे लोग वहां पर कीर्तन में आएंगे तो कीर्तन से कोई मतलब नहीं है, गप लड़ाएंगे, हंसी ठट्टा करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु किसी को भीतर आने नहीं देते हैं कि भाई यहां पर आकर के संसार की चर्चा मत करो। तो पाखंडी बहिर्मुख लोग वे हंसी आई से देखा कि वे हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, उनको कीर्तन करने में कोई रुचि है नहीं, केवल गप्प लड़ाने के लिए, अपनी संसार की चर्चा करने के लिए आते हैं। इसलिए न पाए प्रवेश। महाप्रभु ने पहले ही मना कर दिया कि नहीं, कोई यहां पर आकर के जो संसार की चर्चा करने वाले हैं उनका प्रवेश नहीं है इस कीर्तन में। इसे किवाड़ बंद करके महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। अब कीर्तन सुने बाहर तारा ज्वल पूरी मोड़। अब ये बाहर से कान लगा करके सुन रहे हैं भीतर क्या हो रहा है, और कीर्तन को सुनकर के बाहर ही खड़े होकर के कीर्तन सुनते हैं, और कीर्तन सुनकर के भीतर ही भीतर वे सब के सब जल पूरी मरे, जल कुढ़ रहे हैं और जल कुढ़ करके मरे जा रहे हैं कि हमको भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा है, हमको भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा है। कीर्तन से कोई मतलब नहीं। कीर्तन को प्रवेश मिल गया तो केवल अपने अहम का पोषण हो गया। देखिए हम परम भक्त हैं, केवल ये दिखाने के लिए वे कीर्तन में प्रवेश करना चाह रहे हैं। श्रीवास ने दुख दीते नाना युक्ति करे, तो वे जल पढ़ते जा रहे हैं और श्रीवास को दुख देने के लिए अनेक प्रकार की युक्ति भी करने लगे। इनमें एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का नाम है चापाल गोपाल, गोपाल चापाल। एक दिन विप्र नाम गोपाल चापाल पाखंडी प्रधान से दुर्मुख बाचा। ये पाखंडियों में प्रधान है। दुर्मुख मान जोर जोर से बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला नहीं है, और बड़ा बाचाल है, बात में बात निकालता है, बड़ी ईर्ष्या, ज्यादा बोलने वाला नहीं है, ज्यादा बोचार बोलने वाला है, दुर्मुख माने कड़वे वचन कहने वाला है, और पाखंडियों में प्रधान है ये गोपाल चापाल। इसने चपलता दिखाई कि भवानी पूजा सब सामग्री लैया, रात्र शिवासरी द्वारे स्थान ले पाएगा। शिवजी श्री पार्वती भवानी की पूजा करने के लिए, भगवती की पूजा करने के लिए इन्होंने भवानी पूजा की जितनी भी सामग्री है उस सामग्री को ले, और सामग्री को लेकर के रात्रि के समय आकर के श्रीवास के द्वार उसके ऊपर गोबर से लीप करके, और वहां पर कुछ लाल रंग से, गुलाल से रांगोली काढ़ करके, और उसके ऊपर पूजा की वे सारी सामग्री, माने एक केला का पत्ता, उसके ऊपर लाल फूल, सिंदूर, थोड़ी सी मदरा, इन सबों को ला करके उसने रख दिया। भगवान की पूजा की जो सामग्री है वो पूजा की सामग्री को उन्होंने रख दिया है। काला पात, केले का पत्ता, काला माने केला, केले का जो पत्ता है उसके ऊपर थुल ओढ़ फूल, औढ़ फूल माने गुड़हल के लाल फूल, इनको उसने रखा। थुल माने स्थापित किया, ओढ़ फूल, हरिद्रा हल्दी, सिंदूर, रक्त चंदन, तांबुल, तंदुल माने चावल, इनको रख दिया है। रक्त चंदन, तंदुल, इनको रख दिया। तो काला पात, केले के पत्ते के ऊपर ओढ़ फूल माने गुड़हल के फूल, हल्दी, सिंदूर, रक्त चंदन और तंदुल माने चावल, इनको रख दिए। फिर मध्य भांड पाशे धौरे निर्जिघार गेना,
और पास में ही मध्य का भांड रख करके, ये रख करके अपने घर चला गया। प्रातः काल श्रीनिवास हाथ देखिला। अब मध्य तो निंदनीय है, इस मध्य लाल फूल इत्यादि का दर्शन करके बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल श्री श्रीनिवास पंडित उन्होंने वहां पर ये सब चीजों को रखे हुए देखा। श्रीनिवास पंडित स्वयं ही बोल बोल करके और लोगों को बुला करके, अरे देखो 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 देखो, बड़े बड़े लोग सब आनंद डाकिया। श्रीनिवास पंडित बड़े बड़े लोगों को, आसपास के जितने भी पड़ोस के संभ्रांत लोग हैं, उन संभ्रांत विश्वसनीय लोगों को बुला करके लाए और सवाल कहे श्रीनिवास हंसिया हंसिया, हंसते हंसते श्रीनिवास विपरीत लक्षण में कह रहे हैं, वो तुमको पता है लेकिन मैं भवानी की पूजा करता हूं। सब हैं तू भगवान की पूजा कहां से करेगा? मैंने अपने आप ही ये बात सब लोग जो विश्वसनीय व्यक्ति हैं वे कहने लगे, बोले नहीं नहीं ये किसी दूसरे का चालाकी है, ये दूसरे की ये कहीं दुष्टता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नित्य रात्रि करे आमे भवानी पूजन। श्री श्रीनिवास पंडित कह रहे हैं कि मैं नित्य रात्रि में भवानी पूजा करता हूं। अमार महिमा देख ब्राह्मण सज्जन, देखो अरे सज्जन ब्राह्मणों, तुम मेरी महिमा को देखो। ऐसा कहेंगे। उसने चापाल गोपाल ने ये जो कार्य किया था वो इसलिए किया था कि श्री श्रीनिवास पंडित की निंदा होगी कि ये मदरा पान करते हैं, ये कुमारी पूजन करते हैं और कुमारी पूजन करके ये व्यभिचार करते हैं, पंचमकार उपासना इनको करते हुए ये भवानी पूजन करके किन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। मांस मदरा, मैथुन मुद्रा इनको धारण करते हुए मध्य इनका ये पालन करते हुए ये विराजमान। तो पर सब किसी ने भी विश्वास नहीं किया, बोले नहीं नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम खुद दिखा रहे हो, ये तुम्हारा काम हो नहीं सकता है, ये किसी दूसरे का काम है। वैष्णवगण कभी भी ऐसा आचरण नहीं करते हैं। तब ये सब शिष्ट लोग करे हाहाकार। सब बोले भाई ये कौन है ऐसा जो कि अच्छे भले आदमी को बदनाम करने के लिए, उसे तांत्रिक बनाने के लिए प्रयास कर रहा है कि ये तंत्र पूजा कर रहे हैं, ऐसा ही कौन व्यक्ति है? सब लोग हाहाकार कर रहे हैं। ऐसे कर्म एथा कई कौन दुराचार, ऐसे कर्म किसने किए, ऐसा दुराचारी व्यक्ति कौन है? हारे आनाइला, हारे आनाइला सब दूर कराई, जल गोमय दिया सही स्थान ले पाए। श्री श्रीनिवास पंडित ने उस समय हरि को बुलाया, जो सफाई कर्मचारी है उस सफाई कर्मचारी को बुलाया, मेहतर को, और बुला करके सब दूर कराएगा। कहा कि सबको उठा करके फेंक दे। वो वहां पर जो कुछ वस्तु थी उन सबों को, जो मांस मदरा इत्यादि जो रखे हुए थे या प्रतीक रूप में जो वस्तु रखी हुई थी उन सबों को दूर फेंका और जल गोमय गोमय दिया। गंगा जल से धो करके, धुलवा करके, धो करके, गोमय माने गोबर लीप करके से स्थान ले पाएगा, उस स्थान को लिपाया। क्योंकि वैष्णव ऐसा कभी नहीं करते हैं। इनमें जगत में, शास्त्र में मदरा पान की ज्यादा निंदा है। मांस भक्षण की भी अपेक्षा मदरा पान की शास्त्र में बहुत निंदा की गई है। मांस भक्षण की उतनी निंदा नहीं है तो सही,
और तो मदरा पान की उसके उससे ज्यादा निंदा है। इसलिए वो बोले भाई बलदाऊ जी तो वारुणी का पान करते हैं, बोले अरे वो वारुणी नहीं है। श्रीमद् भागवत की टीका में निरूपण किया गया है कि श्री बलदाऊ जी जिस समय श्री वृंदावन में कहीं वृंदावन की सीमा पर दूर, जहां श्री यमुना जी के किनारे, यमुना जी भी वहां से दूर हैं, वहां पर जब अपनी प्रियाओं को संग में लेकर के रास कर रहे हैं, ये बलदाऊ जी की जितनी भी प्रियाएं हैं, ये बलदाऊ जी श्री बलदेव की निज नित्य शक्ति है। ये वे गोपी नहीं है जो कि श्री कृष्ण के साथ में जिनका रास में मिलन हुआ है, वे गोपी नहीं है। इस बात को प्रसंग आ गया इसलिए कह रहे हैं, यहां पर प्रसंग नहीं है पर प्रसंगानुसार उठ गई है बात, तो इसलिए कह रहे हैं। श्री बलदाऊ जी की प्रिया वे दो तरह की गोपी हैं। एक गोपी हैं जो कि बलदाऊ जी के साथ में नित्य मिलन प्राप्त है। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण उन गोपियों का परिहास में उन गोपियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं श्री कृष्ण के गोप्यो भुजांतरियो गोप्यो यस्पराश्री के आहा, आपके वक्षस्थल की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। दादा बलदाऊ जी से कह रहे हैं आपके वक्षस्थल की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। जो ब्रज गोपिकागण वे भी जिस वक्षस्थल से निरंतर मिलन प्राप्त करती हैं और जिस वक्षस्थल से मिलन की अभिलाषा लक्ष्मी भी करती है। तो इससे एक बात सिद्ध हुई कि एक गोपी हैं जो कि श्री बलराम के साथ में नित्य मिलन प्राप्त हैं, कैशोर में भी मिलन प्राप्त होकर के विराजमान। इतनी बात पूरी हुई। अब नंबर 2, दूसरी जो गोपी हैं वे कौन हैं, बोले जिनका वर्णन होरी लीला में वर्णन किया गया कि राम कृष्ण जिस समय गा रहे हैं उस समय ये गोपियां श्री कृष्ण की प्रियागण गोपियों के साथ में भी मिल रहे हैं। पर ये वे गोपी हैं जो बलराम से प्रीति करती हैं परंतु अभी मिलन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कृष्ण यूथ के साथ में भी मिल गई। होली लीला के समय कृष्ण यूथ के साथ में ये मिल गई। और तीसरे प्रकार की गोपी हैं जो कि श्री बलराम से ही प्रीति करने वाली हैं और बाद में जो नाग कन्यागण होकर के ये देवियों के अंश होकर के भी विराजमान वे भी हैं। और इन तीनों प्रकार की गोपियों को संग में लेकर के श्री बलदाऊ जी का वहां पर श्री वृंदावन में विलास। तो गोपी हो गई 3। एक हैं जो सदा से नित्य प्रिया होकर के श्री बलराम के साथ में विहार करती हैं, दूसरी हैं जिनको मिलन की प्राप्ति नहीं हुई है, और तीसरी हैं जो कि अब सिद्ध होकर के श्री बलराम की प्रीति करके सिद्ध होकर के आई हैं, या जो बलराम की प्रिया होकर के नाग कन्यागण आई हैं वे वहां पर विराजमान हैं। श्री बलदाऊ जी जिस समय रास कर रहे हैं उस समय वृक्ष की कोटर से एक जल की धारा निकली। वो जल की धारा ऐसी है कि उसका पान करने पर नशा आ जाए, पर ये मदरा नहीं है, ये निषिद्ध मदरा नहीं है, ये जल की एक धारा है। किसी किसी जल में ये विशेषता होती है कि उसमें स्वाभाविक रूप में ही कहीं मादकता इंटॉक्सिकेशन होता है। तो वो जल का पान है, वो मदरा का पान नहीं है। वही वृक्ष जो है उन वृक्षों से वारुणी नाम करके एक नदी प्रकट हुई, उस नदी के जल का पान करते हुए विराजमान है। इसलिए बलदाऊ जी के वारुणी पान को कोई गलत श्री बलदेव के उसको नहीं समझना चाहिए। वो निषिद्ध मदरा नहीं है, शास्त्र में मदरा का तो निषेध ही सर्वदा किया हुआ है। तो यहां पर
मध्य भांड पाशे धरी निज घर गेला। वो चापल गोपाल श्रीवास पंडित को बदनाम करने के लिए मध्य पात्र को वहां पर रख करके फिर घर चला गया था। प्रातः काल श्रीवास कहां तो देखेला, श्रीवास ने फिर प्रातः काल उसको देख करके सब चीज सफाई करवाई और सफाई करवा करके हारी को बुला करके जो मेहतर है उसको बुला करके उस सारे सामान को हटवाया। वहां पर जल देकर के गोमय लीप करके उस स्थान को सुरक्षित किया है, पुनः शुद्ध किया है। 3 दिन वही से गोपाल चापाल सर्वांगे हरि कुष्ठ बहे रक्त धार। श्रीवास पंडित का उसने अपराध किया था चापाल गोपाल ने। 3 दिन के बाद में उस चापाल गोपाल के सारे शरीर में कोढ़ फूट गया और कोढ़ फूट करके रक्त की धार बहने लगी। ऐसा कोढ़ फूटा कि उसमें घाव हो गए और रक्त की धार बह गई। कोई भी इसके पास में नहीं आया। सब मुंह के ऊपर रुमाल रख करके दूर हट ऐसा कहकर के उसको धुतकारते हुए सब बच करके निकल जाए। सर्वांगी बेड़े कीटे काटे निरंतर, सारे शरीर में घावों में कीड़े पड़ गए और वे कीड़े इसको काट रहे हैं। इसको बड़ा कष्ट हो रहा है कि हाँ मैं क्या करूं। असह्य वेदना असह्य हो रही है, रहा नहीं जाए। असह्य वेदना दुखे जलय निरंतर, दुख में ये निरंतर जल रहा है। सब इसको धुतकार रहे कि नहीं हम तुझे अपने पास में नहीं रहने देंगे, दूर हट। अंत में जाकर के गंगा के घाट पर किसी वृक्ष के तल के नीचे ये रहने लगा। वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है तो गंगा घाट के वृक्ष तले रही तो बसिया। एक दिन बोले कि प्रभु ने देखिया। एक दिन श्री महाप्रभु स्नान करने के लिए गए तो ये प्रभु को देख करके कुछ कहने लगा। बोले निमाय पंडित मेरी बात सुन लो, जरा मेरी बात सुन लो। ग्राम संबंधे आमी तुम्हार मातो, गांव के संबंध से मैं तुम्हारा मामा लगता हूं। तुम्हारी माँ जिस गांव की है उसी गांव का मैं ग्राम संबंध से मैं तुम्हारा मामा लगता हूं। भागिना नुई कुष्ठ व्याधे हयाच व्याकुल। अरे भांजे मुई कुष्ठ व्याधे, मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। हयाच व्याकुल, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं। मेरी रक्षा करो। मैंने सुना है, देखा है कि सब लोग उद्धारित तुम्हारा अवतार, कि तुम्हारा तो अवतार ही सारे लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। मुझे बड़ा दुखी मोर कर रहा उद्धार, मैं बड़ा दुखी हूं। अरे भांजे मेरा भी उद्धार कर दे भाई, मेरा भी कल्याण कर दे, मेरे इस रोग को दूर भगा दे। महाप्रभु ये सुनकर के उनके और क्रोधित हो गए और एक सुनी महाप्रभु हईला क्रोध मन में क्रोध हो गया। क्रोधावेश तर्जन वचन, क्रोध का आदेश दिखाते हुए उसकी तर्जना करते हुए ये वचन कहने लगे कि अरे पापी भक्त द्वेषी तोरे ना उद्धारी। कि अरे पापी, अरे भक्तों के साथ में मेरे श्रीवास उन श्रीवास पंडित के साथ में तू द्वेष करने वाला है, तेरा मैं उद्धार नहीं करूंगा। जा कोट जन्म एक मत कीड़ा खाए राम, करोड़ों जन्म तक इसी प्रकार तुझे कीड़े खाएंगे, मरता रहे या सड़ता रहे, मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा। श्रीवास से कराए तुम्हें भवानी पूजन। श्रीवास जो परम वैष्णव हैं, अनन्य भक्त हैं, उन अनन्य भक्त उनको बदनाम कराने के लिए तूने श्रीवास से भवानी का पूजन करवाया। कोटि जन्म हवे तो रवे पतन, तेरा पतन तो कोटि जन्म में होगा, करोड़ों जन्मों तक तेरा पतन ही होगा।
वैष्णव की तूने निंदा करना चाहा, वैष्णव का अपमान नहीं बल्कि निंदा करना, संसार को उसकी निंदा कराना तूने चाहा। पाखंडी संहारित मोर एक अवतार, पाखंडी संहार भक्ति कर्म प्रचार। मेरा ये गौर अवतार पाखंडियों का संहार करने के लिए ही हुआ है। तेरे सभी के पाखंडी का संहार करके मैं भक्ति का ही प्रचार करूंगा। ऐसा कहकर के जा मरता है, सड़ता है, ऐसा कहकर के महाप्रभु आगे चल गए। एक बल गेला प्रभु करते गंगा स्नान, जरा भी दया नहीं है महाप्रभु के हृदय में। अब दया नहीं मिलती, करना है, परंतु वैष्णव के ऊपर जरा भी कृपा नहीं है। कृपा है, वैष्णव विरोधी के ऊपर जरा भी कृपा नहीं है। ऐसा कहकर कि श्री प्रभु गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोग मानो ये जगत को दिखा रहे हैं कि मैंने पापी जन का भक्ति विरोधी जन का के साथ में संलाप किया, इसे प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान कर रहा हूं। ऐसा कहकर के महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए चले गए। सही पापी दुख भोगे नाया प्राण, वो पापी दुख भोग रहा है पर उसके प्राण नहीं निकल रहे। कह रहा है कि अरे कोई मुझे मृत्यु प्रदान कर दे, कैसे मरूं, परंतु मर नहीं पा रहा है। पापी दुख भोग रहा है परंतु नया प्राण, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, प्राण नहीं निकल रहे हैं। सन्यासी करी प्रभु यदि नीलाचल गेला, ये घटना पड़ी रही, वर्षों तक वो भोगता रहा। इसके बाद में, इस घटना के बाद में फिर साल डेढ़ साल बाद श्रीमद् महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास ग्रहण करके श्रीमद् महाप्रभु नीलाचल भी चले गए, जगन्नाथपुरी पुरी धाम चले गए। फिर पुरी धाम से श्री महाप्रभु तथा हरिते यवे कुलिया ग्राम ते आईला, वहां होकर के जब श्री महाप्रभु कुलिया ग्राम की ओर आए तो महाप्रभु जिस समय वृंदावन, प्रथम वृंदावन यात्रा के समय कुलिया ग्राम, उस कुलिया ग्राम में आए, तब वो सारे भक्तों को संग में लेकर के, उस समय वो चापाल गोपाल, उसी समय श्री रूप सनातन से भी मिलन हुआ। तो इसके बाद में श्री महाप्रभु जब लौट करके जा रहे हैं तो कुलिया ग्राम जो है वो कुलिया ग्राम लेके आए। कुलिया ग्राम में आने पर चापाल गोपाल ये फिर से महाप्रभु की शरण आया। तब श्री महाप्रभु ने उसको हितोपदेश प्रदान किया कल्याण करके। तब इसलिए पापी लय प्रभु शरण, उस पापी ने प्रभु की शरण दी और हितोपदेश कई प्रभु है सकर, और श्री महाप्रभु ने करुणा सहित उस समय उसे हितोपदेश प्रदान किया। कुलिया ग्राम के जितने भी निवासी हैं उनसे महाप्रभु का अत्यंत अत्यंत प्रेम है और कह रहे हैं कुलिया ग्राम का कुक्कुर वो भी मेरा परम परम प्रिय होकर के विराजमान है। ये कुलिया ग्राम में वहां पर मिला, इसलिए श्रीमद् महाप्रभु विशेष रूप से इसके ऊपर अब कृपा कर रहे हैं, ये अपूर्व कृपा। तो श्रीवास पंडित हितोपदेश देते हुए कह रहे हैं कि श्रीवास पंडित तो स्थाने हरि अच्छे अपराध, कि अरे चापाल, अरे चंचल, अरे गोपाल, तूने श्रीवास पंडित का अपमान किया था, अपराध किया था, जा तहां या ते यदि करे प्रसाद, उन श्रीवास पंडित के पास नहीं जा, यदि वे तेरे ऊपर कृपा करेंगे तो तेरे इस पाप की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान का एक स्वभाव है कि ब्रह्मण्य देव होने के कारण वे ब्राह्मण के ऊपर जल्दी से कृपा कर देते हैं, ब्राह्मण के निज अपराध को क्षमा कर देते हैं। इसलिए प्रायः सेवा का जहां भी कार्य है पुजारी का, वो पुजारी ब्राह्मण ही रखे जाते हैं, क्योंकि ठाकुर यदि सेवा में कहीं कोई अपराध बनेगा
तो ब्राह्मण के द्वारा कहीं सेवा में चूक भी हो गई है तो ब्रह्मण्य देव होने के कारण भगवान अपराध को क्षमा कर देते हैं। पर यदि कोई ब्राह्मण वैष्णव द्वेषी है तो उस ब्राह्मण के ऊपर कृपा नहीं करते हैं। दुर्वासा क्योंकि अम्बरीश का द्वेष करने वाला था, अम्बरीश का अपराध करने वाले थे, इसलिए दुर्वासा के ऊपर आपने कृपा नहीं की। चाहते तो सुदर्शन चक्र भगवान का ही तो है, एक जरा सा इशारा करने से, पलक झपकाने मात्र से ही सुदर्शन चक्र शांत हो जाते, भगवान के ही तो अधीन है। परंतु आपने सुदर्शन चक्र के ताप को शांत नहीं किया। दुर्वासा को भक्तों की महिमा दिखाने के लिए आपने ये कहा कि हम भक्त पराधीन है, स्वतंत्र जो मैं भक्त के अधीन हूं। जिसका तुमने अपराध किया है उन्हीं अम्बरीश की शरणागति जब तक ग्रहण नहीं करेगा, अम्बरीश क्षमा नहीं करेंगे, तब तक तेरा ये ताप शांत होने वाला नहीं है। और दुर्वासा जब लौट करके अम्बरीश के पास में आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे, अपने ब्राह्मण और तपस्वी होने के अभिमान को छोड़ करके अम्बरीश के चरण में जब गिरे तो अम्बरीश ने प्रार्थना की कि यदि मैंने कोई दान यज्ञ तप किए हो तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। सुदर्शन चक्र आधे शांत हुए, आधे रुक गए। तब अम्बरीश ने दोबारा एक प्रतिज्ञा की कि यदि एक वैष्णव सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन कर रहा हो और मैं भी दुर्वासा में भी अपने इष्ट श्री नारायण का ही दर्शन कर रहा हूं, यदि ये बात सत्य है तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। सो सुदर्शन चक्र शांत, ये महिमा है किसी वैष्णव। तो वैष्णव की कृपा करने पर अपराध की निवृत्ति होती है। ये नामापराध के विषय में भी, वैष्णव अपराध के विषय में भी निरूपण किया गया कि कभी श्री गुरु अपराध वैष्णव अपराध बन जाए तो जहां अपराध बना है वहां क्षमा कर प्रार्थना करें। यदि गुरु जी ने कह दिया ना मेरे पास नहीं आएगा, शक्ल नहीं दिखाएगा, इधर मत आना, तो फिर अपराधी व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो गुरु जी के पास में कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से अपनी दीन प्रार्थना भिजवाए, पत्र का द्वारा, किसी संदेश के द्वारा कहे कि महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, भजन बिल्कुल छूट गया है, भजन में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तो भजन में मन लगेगा नहीं, भजन उछल जाएगा, तो ऐसी दशा हो रही है, कृपा करो कृपा करो। फिर गुरु जी कृपालु हैं, जल्दी से कृपा कर देंगे। अब मानो कभी ऐसा भी नहीं हो, गुरु जी कृपा नहीं कर, अभी कृपा नहीं हो रही है, गुरु जी गुस्सा भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, ऐसा होगा नहीं, वे तो बड़े कृपालु होते हैं, पर कभी मन शांत नहीं हुआ है, तो फिर साधक के पास में एक ही उपाय है कि समय समय पर गुरुदेव के पास में प्रार्थना करता रहे। एक बार नाम का आश्रय ग्रहण करे और नाम भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाम भगवान, श्री गुरुदेव मुझसे रूठ गए हैं, आप श्री गुरुदेव के हृदय को परिवर्तित करो, कृपा करो। और श्री प्रभु से प्रार्थना करें, नाम भगवान से प्रार्थना करें कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। कष्ट सहन करते हुए भी हरिनाम का आश्रय और मन से गुरु का आश्रय ग्रहण करके विराजमान हो, तो फिर पाप की निवृत्ति हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा गुरु जी का मन बदल जाएगा। यदि ऐसा अपराध कई कई बार हुआ है, बार बार ऐसा अपराध दोहराया गया है, हैबिचुअल हो गया है यदि कोई व्यक्ति इसका, तो फिर हो सकता है जन्मांतर में दूसरे जन्म में जाकर के कभी श्री गुरुदेव की उसको कृपा प्राप्त हो, या किसी वैष्णव की कृपा उनके चरणाश्रय को ग्रहण करने पर उसके उस अपराध की निवृत्ति हो जाएगी।
और तब किंचित रूप से किसी वैष्णव की कृपा के द्वारा, गुरु जी तो कृपालु हैं, वे तो जहां भी होंगे उस समय वहां कृपा करते हुए विराजमान होंगे, तो उनकी क्षमा और किसी वैष्णव की कृपा के द्वारा फिर जाकर के जन्मांतर में उसके कष्ट की मृत्यु हुई। ये तीनों स्थिति है। पहली स्थिति है श्री गुरुदेव के चरणाश्रय को ग्रहण करे और अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कर दे, उसके अपराध की निवृत्ति हो जाएगी, फिर से भजन में मन लग जाएगा। दूसरी स्थिति है कि यदि स्वयं जाकर के प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं है तो कहीं न कहीं से गुरु जी से प्रार्थना करवाता रहे, पत्रिका के द्वारा, निवेदन के द्वारा, किसी दूत के द्वारा अपनी दैनिक दशा का वर्णन करता रहे। ऐसी भी स्थिति नहीं हो तो फिर कष्ट रोग स्वीकार करते हुए, उन रोग इत्यादि को स्वीकार करते हुए, नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए, नाम भगवान से निरंतर निरंतर प्रायश्चित पूर्वक अपने आप को कहीं तप पूर्वक, प्रायश्चित पूर्वक नाम ग्रहण करते हुए श्री गुरुदेव से मन ही मन में प्रार्थना करता रहे, अपने जीवन को पूरा कर दे। यदि बार बार ऐसा किया है तो इसी बीच में श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। एक चौथी स्थिति है कि यदि बार बार ऐसा किया है तो बार बार करने पर फिर इस जन्म में नहीं तो अन्य जन्म में श्री हरिनाम की कृपा के द्वारा अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। बात यह है कि गुरु की अवज्ञा भी नामापराध है। गुरु अवज्ञा, गुरु शास्त्र लंघनम, ये 10 नामापराधों में एक है। तो गुरु जितने भी अपराध हैं वे सब अंत में नामापराध में परिणत हो जाते हैं। गुरु अवज्ञा भी, वैष्णव अपराध भी नामापराध बन जाता है, और नामापराध को दूर करने का जो उपाय है वो नाम ही है। इसलिए चाहे इस जीवन में चाहे आगे के जीवन में नाम का आश्रय ग्रहण करने पर फिर सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और नाम अपराध तीनों की निवृत्ति हो जाएगी। केवल नाम का अपराध हुआ है तो उस स्थिति में तो यह है कि नाम स्फुरित नहीं होंगे, परंतु नाम भगवान में यदि उसकी निष्ठा है और वैष्णव अपराध हुआ है और वो वैष्णव अपराध नामापराध के रूप में कन्वर्ट हुआ है, तो फिर श्री नाम का आश्रय ग्रहण करने पर श्री गुरुदेव, नाम तो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, उनके कारण जीव जो है उसका अपराध की निवृत्ति श्री गुरुदेव की भी कृपा परोक्ष या अपरोक्ष रूप में विराजमान होगी। संत तो बड़े कृपालु हैं, किसी का अहित तो चाहते नहीं। गुरु को यदि शिष्य कितना भी मुंह पे भी गाली दे दे